मैंने 12 साल की उम्र में अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी और 12 साल से लेकर आज 20 साल की उम्र तक मैंने 1000 से ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ। एंड तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास गिनती की 5 वीडियोस है। ऐसा क्यों? मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था आई यूज्ड टू बिलीव कि यूट्यूब पे ग्रो करना तो बहुत मुश्किल है। मेरे को ना यूट्यूब पे करने के लिए कुछ अलग से जुगाड़ करना होगा, कुछ अलग से दिमाग लगाना होगा। मैं लिटरली बिलीव करता था कि मैं एक लो IQ मैन हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है, मैं तो कभी भी यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकता। सो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए जिन लोगों में दिमाग है उनको कॉपी। अब मुझे लगता था एल्गोरिथम नाम की कोई ट्रेंड नाम की चीज होती है, तो इवन दो मैं कंटेंट बनाऊंगा मैं कुछ नहीं चलने वाला, इवन दो मैं कंटेंट में वैल्यू प्रोड्यूस करूंगा मैं कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि देयर इज अ सैचुरेशन, मार्केट बंद हो जाती है। तो लिटरली मैं क्या करता था, मुझे कोई भी यूट्यूबर दिखता था उसके पास किसी भी अमाउंट में सक्सेस होती थी, आई लिटरली कॉपी हिम। मैं उसे ऊपर से नीचे तक कॉपी कर देता था। मैं अगर तुम्हें लिटरली में बताऊं, सबसे पहले मैंने देखा एक शॉर्ट फेसलेस चैनल है जो भगवत गीता के श्लोक्स बनाता है। मैंने सोचा आज से मैं भगवत गीता के श्लोक्स बनाऊंगा। मैंने भगवत गीता के श्लोक्स बनाए 3-4 दिन। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा एक आयरन मैन की वीडियो हुई थी, आयरन मैन का लाइट सेबर बना रखा था एंड दैट वाज मेड इन बाय एलेक्स लैब। मैंने उसको कॉपी करके दक्ष लैब बनाया जो कि चैनल डिलीटेड है। मैंने लाइटर से लाइट सेवर बनाया था, काइंड ऑफ लाइक दैट। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, उसके बाद मैंने कोडिंग शुरू करी। एक्चुअली में मैंने 12 साल की उम्र में कोडिंग का चैनल बनाया स्टार्ट किया। देन मैं यूट्यूब पे फेसलेस वीडियो देखता था, AI वीडियो, ऐसे वीडियो बनाओ वैसे बनाओ। मैंने काउंटलेस शॉर्ट्स चैनल बनाए, एलेक्स हरमोजी की एडिट्स, मेरी आयशा स्पीड की एडिट, मेरी खुद की एडिट्स, पॉडकास्ट की एडिट्स, फिर देन फेसलेस वीडियो, देन AI बेस्ड वीडियो, देन कार्टून एनिमेशंस। अलोंग विद दैट मेरे यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में भी ऐसा किया, हॉरर स्टोरी, AI बेस्ड रेव म्यूजिक और काउंटलेस चैनल्स लाइक आप डिफाइन भी नहीं कर सकते इतने। एंड यहीं पे खेल खत्म नहीं होता। मैंने लिटरली में जब मुझे पता चल गया एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद भी मैं अपनी नीश को डिफाइन नहीं कर पाया। उसके बाद भी मैं हर दिन चेंज करता था। आज से मैं बनूंगा डेटिंग कोच, मैं डेटिंग पे वीडियोस बनाऊंगा, मैं एटॉमिक अप्रोचेस नाम का प्रोडक्ट सेल करूंगा एंड मैं पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन मैं बनूंगा सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, उसके अगले ही दिन बनूंगा मैं बिजनेस वाला, उसके अगले ही दिन मैं बनूंगा फिटनेस वाला, मैं फिटनेस का प्रोग्राम सेल करूंगा। लिटरली में मैंने 20 सुपर सेल्फ हेल्प के चैनल बनाए जो चेंज करते रहता था। चैनल का फॉर्मेट टाइप चेंज कर दिया। कभी मैं स्क्रिप्टेड एडिटेड वीडियोस बनाता था, कभी मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉल रिकॉर्डिंग, लिटरली मैं कॉल रिकॉर्डिंग बोलते ही डाल देता था। लेकिन फाइनली जो एक चीज मेरे को पसंद आई ना मेरे अंदर, दैट इज नॉट क्विटिंग। पहले मुझे लगता था ये मेरी सबसे दुनिया की जो गंदी मिस्टेक है ना, सबसे गंदी एडवाइस है ना, इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इटरेटिंग। लेकिन आज मुझे लगता है इट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने करी। मैंने एटलीस्ट सब कुछ ट्राई कर दिया। यूट्यूब पे जिस तरीके की वीडियो तुम देख सकते हो मैंने लिटरली में सब बना के देख रखी है। तब जाके फाइनली मुझे पता चला मेरी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। तब जाके मुझे फाइनली पता चला हाउ द वे आई स्पीक, मेरी एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग क्या है। मैं बिना स्क्रिप्ट के एक्चुअली बोल पाता हूँ, मैं बिना खड़े हुए एक्चुअली बोल पाता हूँ, मेरे को चलते रहना पड़ता है एंड मेरी स्टोरीज नेचुरली आती है। एंड इतने सारे इटरेशन के बाद मेरी सेल्फ लर्निंग, क्योंकि जब भी मैं कोई चैनल खोलता है जैसे डेटिंग, मैं डेटिंग पे काउंटलेस वीडियो कंज्यूम कर लेता बाकी क्रिएटर्स की, मेरे पास नॉलेज बढ़ जाती है, उस नॉलेज को मैं अप्लाई करता, मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं, इवेंचुअली आई बिकम बेटर इन दैट फील्ड। लेकिन जब मैं दूसरी फील्ड शुरू करता, मेरे पास पुरानी फील्ड की नॉलेज है, उस पुरानी फील्ड की नॉलेज को मैं नई फील्ड में जोड़ देता एंड मैं एक नई फील्ड का जन्म लेता जो कि तीसरी फील्ड थी जो यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स के बाद, इतने सारे इटरेशंस के बाद, फाइनली आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर मेरे को व्यूज की जरूरत ही नहीं है, मुझे एडिटिंग की जरूरत नहीं है, मुझे स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है। आई स्टिल मेक सेल्स, आई हैव अ स्कूल दैट हैव स्टूडेंट्स एंड आई एम स्टिल मेकिंग गुड मनी। एंड द ओनली एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूंगा, तुम्हें लगता होगा तुम चेंज करते हो, तुम ये बेकार बात है, तुम कभी एक चीज पे रुक ही नहीं पाओगे। मेरे भाई इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। रीजन इज कि जब भी तुम चेंज करते हो ना, तुम उस चेंज को चेंज करते हो जो तुम्हारा है ही नहीं। अगर ये तुम्हारी खुद का प्यार होता तुम इसे कभी चेंज नहीं करते। ये कहीं बाहर से आया था और तुमने इसको चेंज कर दिया। अब कभी बाहर से आया था और तुम इसे चेंज नहीं करते, रुके रहते, तो तुम हमेशा किसी और की बताई हुई चीज करते रहते, तुम कभी खुद की चीज पर पहुंचते ही ना। खुद की चीज पे पहुंचने के लिए मान लो तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है जिसमें से एक तुम्हारी खुद की चीज है और 9 बाहर की चीज है और तुम्हें पता ही नहीं खुद की चीज कौन सी है।
अगर एक बंदा किसी एक चीज को पिक करके उस पर रुक जाए तो वो कभी उस चीज पर पहुंच ही नहीं पाएगा जो उसकी खुद की है। अगर मैं तुम्हें बताऊं भी, तुम्हें लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई अगर तुम किसी भी फील्ड में अपने टॉप 1% में आ जाते हो, अपने पूरे डेडिकेशन दे देते हो, हार्ड वर्क करते हो, यू वुड बी सक्सेसफुल। अगर तुम कोडिंग पकड़ते हो, तुम यू विल बिकम द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, तुम पैसे कमा ही लोगे। एडिटिंग में भी, फ्रीलांसिंग में भी, यूट्यूब में भी, हर एक फील्ड में अगर तुम टॉप 1% पे आ जाओगे तुम पैसे कमा लोगे। सो किसी एक चीज पर रुकने की जरूरत थी ही नहीं, तुम्हें तो बस मूव करते रहना था अंटिल यू मीट फॉर योर फाइनल थिंग। जब तुम्हें तुम्हारी फाइनल थिंग मिल जाएगी उस पर तुम नेचुरली रुक जाओगे एंड तुम यू कैन एक्चुअली स्टे लॉन्गर। इवेंचुअली तुम उसमें बेस्ट बन जाओगे एंड तुम उसमें सेल कर पाओगे। लेकिन तुम कभी रिप्लेस भी नहीं होगे, क्योंकि जो तुमने इतने पिछले सालों में चेंजेस करे, उस चेंजेस से तुमने कुछ ना कुछ सीखा। इवेंचुअली तुम्हारा आईक्यू लेवल एक्सपेंड हुआ एंड जो तुम्हारी नॉलेज एक्सपेंशन हुई उसका यूज करके तुम नई नीश में इटरेशन करते हो और इवेंचुअली तुम कुछ नया प्रोड्यूस करते हो जो कि अमेजिंग होगा। सो अगर तुम्हें भी लगता है तुम अपनी नीश बदल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग मेरे भाई जो तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा आईक्यू बढ़ाएगा, ये तुम्हारा नॉलेज बेस बढ़ाएगा। इवेंचुअली इट विल लेड यू टू अ प्लेस जो कि तुम्हारा खुद का होगा। एंड व्हेन यू आर रीचिंग टू द प्लेस जो तुम्हारा खुद का होगा, जहां पे तुम एक नीश के बारे में नहीं, एक आइडियोलॉजी के बारे में बात करोगे, जो आइडियोलॉजी तुम्हारी खुद की है। एंड जो आइडियोलॉजी को लोग पसंद करेंगे वो तुम्हारे लिटरल में कल्ट फैन होंगे, और जो तुम्हारे लिटरल में कल्ट फैन होंगे वो तुम कुछ भी भेजो तो खरीद लेंगे। और अगर तुम खुद का स्कूल बेचते हो, यू विल हैव अ पीपल that work with you, the people who stays with you online, that talks to you, that interact with you, and your cult like following, and it is the one of the best business model, one of the best amazing thing you can do as a man.